Hello everyone. Before coming to the topic, I would like to introduce myself Sangeeta Roy. By profession, I am a teacher, investment consultant and homemaker. Letter writing. Letter writing, first there are two types of letter writing. First is informal letter and second is formal letter. First is informal letter. Informal letters are written to people who are close to us or known very well to us. They include letters to parents, brothers and sisters, cousins, nieces, nephews, uncles and aunts, grandparents and friends. इन शॉर्ट ये लेटर इनफॉर्मल लेटर हम अपने नियर एंड डियर वन या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं. Such letters are termed informal because the style and format to be followed are casual. ये लेटर्स कैजुअली लिखा जाता है, हालांकि इसका भी पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है. ये लेटर आप अपने नियर एंड डियर वन या फ्रेंड्स को लिखते हैं, जैसे कि आप उनके साथ कन्वर्सिंग कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो. इसके लिए एक जनरल फॉर्मेट रहता है. वो क्या है, वो हम लोग स्टडी करते हैं. उसके लिए ये इनफॉर्मल लेटर लिखते वक्त फर्स्ट तो आपको एड्रेस लिखना चाहिए और एड्रेस भी पिन कोड के साथ होना चाहिए. पिन कोड इज वेरी वेरी नेसेसरी. देन लीव अ लाइन, राइट टुडेज डेट. वेन एवर यू आर राइटिंग लेटर, उस दिन का डेट आपको लिखना ज़रूरी है. पास्ट या फ्यूचर डेट नहीं चलेगा. देन उसके बाद एक लाइन जोड़ना है. देन कम टू द सैल्यूटेशन. इनफॉर्मल लेटर में हम लोग लिखते हैं माय डियर और डियर. उसके बाद एक लाइन आपको लीव करना है. देन कमिंग टू द मेन बॉडी ऑफ द लेटर. ये मेन बॉडी में आप 3 से 4 पैराग्राफ लिख सकते हैं. उसके बाद लास्ट में आता है सब्सक्रिप्शन. इनफॉर्मल लेटर में सब्सक्रिप्शन आप एंडिंग लेटर को कैसे करते हैं, योर्स अफेक्शनेटली या योर्स लविंगली. अभी यही हम लोग एक एग्जाम्पल, यही फॉर्मेट हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं. इनफॉर्मल राइटिंग का एक एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, इमेजिन दैट यू आर दिया staying at a girls hostel. Write a letter to your brother Karan describing the benefits of physical exercise and advising him to start exercise or take part in sports regularly. ये सब्जेक्ट दिया गया है. दिया जो गर्ल्स हॉस्टल में रह रही है, वो अपने भाई करण को लेटर लिख रही है, जिसमें वो बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज के एज वेल एज उसको एडवाइस कर रही है कि आपको एक्सरसाइज करना होगा और या फिर स्पोर्ट्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करना होगा. तो देखते हैं ये लेटर कैसे लिखा जाता है. फर्स्ट तो जैसे हम लोग ने फॉर्मेट में देखा था, पहले तो आपको एड्रेस लिखना है. एड्रेस भी कैसे होना चाहिए, विद पिन कोड. तो एड्रेस है, जैसे आप हम लोग जानते हैं वो हॉस्टल में रह रही है, तो एड्रेस होगा सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल, LMS रोड, रुचि नगर, देहरादून 422501 full stop. Now your address is getting over. Leave a line, then come to the date. 15th October 2024. This is the right format. Yeah, and without date, your letter is incomplete. This date carry 1 mark. Then leave a line. Coming to the salutation. सैल्यूटेशन में वो अपने भाई दिया भाई को लेटर लिख रही है, उसका नाम है करण. सो डियर करण, कॉमा, लीव अ लाइन. कमिंग टू द मेन बॉडी ऑफ द लेटर. I have just received a letter from mummy saying that you are always falling sick. मैंने अभी अभी मम्मी से लेटर मिला है मुझे, और वहाँ में लिखा गया है कि आप क्या बार बार बीमार गिरते हो. She tells me that you rarely go out to play. You spend all your time at home, studying, reading, watching TV or using your mobile phone. आप घर पे ही रहते हो, रेयरली बाहर जाते हो. घर पे आप रह के स्टडी करते हो, रीडिंग करते हो, वॉचिंग टीवी या मोबाइल यूज करते हो. जैसे कि ये घर घर की कहानी है. नाउ दिस फर्स्ट पैरा. सेकेंड पैरा में हम लोग आते हैं, वहां पे वो एडवाइस कर रही है.
Karan, I think that you need to get involved in some sport or outdoor games. आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसमें? स्पोर्ट्स में या आउटडोर गेम्स में. You play badminton. Why don't you join the city club and go there every evening? You need some exercise or some physical activity to keep fit. It will also refresh your mind and you will find that you are able to concentrate better on your studies. आप बाहर जाइए, बैडमिंटन खेलिए करण, और या फिर सिटी क्लब ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आप शाम को जा सकते हो. सम एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए फिट रहने के लिए, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश रह सके और यू कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर ऑन योर स्टडीज. नाउ कमिंग टू द लेवल लाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट पैरा. यहाँ पे वो उनको बता रही है एडवाइस, प्लीज टेक माई एडवाइस सीरियसली, otherwise you are in for some serious trouble. Take care. Next, leave a line. Next is subscription. Your loving sister. And Diya. Diya is writing letter, so she has mentioned her name. तो informal letter में आप अपना नाम लिख सकते हो. Now we are coming to the next part, that is formal letter. पहले तो हम लोग ने देखा इनफॉर्मल लेटर, जो हम लोग नियर एंड डियर वन या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फॉर्मल लेटर. Formal letters are addressed to officials, authorities, would-be employers, newspaper editors, etc. Such letters require specific wording and a very definite format. The journal format for such letter is as follows. ये जो लेटर लिखा जाता है, हम लोग ऑफिशियल्स को लिखते हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखते हैं, अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, बैंक के अथॉरिटीज़ को, एम्प्लॉयर्स, कोई अगर ऑफिस में काम कर रहा है तो लीव लेटर लिखता है अपने ये एम्प्लॉयर्स को. न्यूज़पेपर एडिटर्स, कोई कंप्लेन करना है, हमारे लोकेलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे वाटर शॉर्टेज हो रहा है, दैट तो वो प्रॉब्लम आप न्यूज़पेपर एडिटर्स को लिख सकते हैं, ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में वो प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके, द पब्लिश कर सके, वो प्रॉब्लम्स कैसे होगा जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके. सच लेटर्स रिक्वायर स्पेसिफिक वर्डिंग. ये लेटर्स लिखते वक्त आपको स्पेसिफिक वर्डिंग यूज करना जरूरी है और डेफिनेट फॉर्मेट को फॉलो करना जरूरी है. अभी क्या फॉर्मेट है जनरल फॉर्मेट ये फॉर्मल लेटर के लिए, वो हम लोग देखते हैं. जैसे कि पर्सनल लेटर्स में होता है, क्या होता है, पहले तो सेंडर्स का एड्रेस आएगा, जो आप लेटर लिख रहे हो आपका एड्रेस आएगा विथ पिन कोड और डेट. Do not put your name above the address. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एड्रेस के ऊपर अपना नाम नहीं लिख सकते हैं. बाद में आता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर. इनफॉर्मल लेटर में हम लोग एड्रेस ऑफ द, जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस नहीं लिखते हैं, लेकिन ये फॉर्मल लेटर में आप पहले तो अपना एड्रेस लिखोगे, बाद में क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, बाद में आपको एड्रेस लिखना है रिसीवर, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखना जरूरी है. बाद में लीव अ लाइन और सब्जेक्ट लिखिए, जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हो उसको आप शॉर्ट में सब्जेक्ट में लिखिए. बाद में रेफरेंस. रेफरेंस यानी अगर इससे पहले भी आपने उनके साथ, जो ऑफिशियल को लिख रहे हो उनके साथ कम्युनिकेट किया रहेगा, तो उसका रेफरेंस देना जरूरी है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में आप क्या लिख सकते हो, सर, डियर सर, मैडम. अगर हम लोग नहीं जानते ओ ऑफिशियल ओ अथॉरिटी कौन है, सर है मैडम है, तो आप ये दोनों लिख सकते हो, डियर सर या मैडम. उसके बाद लीव अ लाइन कमिंग टू द मेन बॉडी ऑफ द लेटर. ये कैसे होना चाहिए, मेन बॉडी ऑफ द लेटर ब्रीफ होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, एग्जैक्ट टू द पॉइंट होना चाहिए, और जो भी वर्ड हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं वो कैसे करना चाहिए, केयरफुली वो वर्ड होना चाहिए, फ्रेजेस होना चाहिए. नाउ अगर ये 3 पैरा हम लोग लिख रहे हैं मेन बॉडी में, तो उसके बाद 3 या 4 पैराग्राफ, उसके बाद लीव अ लाइन और सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन में ये फॉर्मल लेटर में आप योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली लिख सकते हैं. बाद में आता है यहाँ पे नेम. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये फॉर्मल लेटर में आप अपना नाम नहीं लिख सकते.
So what you should write? XYZ. अभी यही फॉर्मेट को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं. इसका टॉपिक दिया गया है, राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर म्यूनिसिपैलिटी. तो फर्स्ट तो हमें क्या करना है, अपना एड्रेस लिखना है विदाउट आर नेम. तो ये एड्रेस होगा और वो भी होगा पिन कोड के साथ. एड्रेस का जब भी वेयर इट इज गेटिंग ओवर यू शुड full stop. Leave a line coming to the date. Date is 15th October, comma 2024. You should not put full stop after the date because always days are go on. Then leave a line coming to the receiver's address. To comma the health officer. हम लोग किसको लेटर लिख रहे हैं? The health officer को. कौन है? वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ का हेल्थ ऑफिसर है. Then Ambernath municipality, and Ambernath pin code is 421504 full stop. Here address is getting over. Then coming to the next one is subject. किस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं वो आपको मेंशन करना होगा, वो भी शॉर्ट में यानी यू कैन राइट इन 4 to 5 words. Okay, then coming to the next one is salutation. Salutation is dear sir, comma. Leave a line coming to the first para. हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कंप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं, बता रहे हैं. जैसे फॉर द लास्ट 3 to 4 weeks the garbage as MG road has not been collected. Sometimes the garbage accumulates यानी जमा होता है for 3 to 4 days at a stretch. Sometimes only half the garbage is taken away. As a result, there is a terrible stench in the area and flies and other insects are to be seen everywhere. क्या प्रॉब्लम है हमारे लोकेलिटी में, जहाँ पे एमजी रोड पे ये लोकेलिटी है जहाँ पे 3 to 4 वीक से गार्बेज यानी कचरा जमा किया नहीं गया है. ये गार्बेज जमा होते एक्यूमुलेट यानी ये गैदर होते रहा है. कभी कभार ऐसा होता है 3 to 4 डेज से क्या होता है, ये कचरा उठा के लिया ही नहीं जाता है. कभी कभार आधा कचरा ही लेके जाते हैं ये लोग. एज अ रिजल्ट इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एरिया पे गंदगी फैली हुई है, फ्लाइज है, इंसेक्ट्स है, वो देखे जाते हैं. अभी ये फर्स्ट पैरा में जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग ने यहाँ पे बताया है. लीव अ लाइन देन कमिंग टू द नेक्स्ट पैरा. अभी यहाँ पे मेनी ऑफ द रेसिडेंट्स हैव स्पोकन टू द गार्बेज कलेक्टर्स बट दे रिस्पॉन्ड वेरी रूडली. बहुत लोगों ने जो यहाँ पे रहते हैं लोग जो रेसिडेंट है उन्होंने गार्बेज कलेक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कैसे रिस्पॉन्स देते हैं? रूडली. वी होप दैट you will look into the matter with utmost urgency. Such neglect poses a serious health hazard to the resident of this area. हम लोग आशा करते हैं कि ये मैटर में आप ध्यान दोगे क्योंकि ऐसे ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस हेल्थ इशू क्रिएट कर रहा है. किसको? यहाँ पे जो रेसिडेंट रहते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए. Next is we are likely to suffer from many diseases if the situation is not improved upon. अगर ये सिचुएशन, अगर ये कंडीशन अगर इम्प्रूव नहीं होती है तो हमें लगता है हम बहुत सारे यहाँ पे डिजीज से क्या होंगे, बीमार होंगे. तो ये हम लोग ने यहाँ पे हमारा क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पे मेंशन किया है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वी होप यू विल डू द नीडफुल. हम लोग आशा करते आप जो ज़रूरी है वो एक्शन लोगे, ज़रूरी है वो करोगे. नया नेक्स्ट इज थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन. माय डियर चिल्ड्रन, ये आप लाइन आप कंप्लेन नहीं, ये जो दोनों भी लाइन है वी होप यू विल डू द नीडफुल, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, ये दोनों भी लाइन आप किसी भी फॉर्मल लेटर कंप्लेन लेटर में ऐड कर सकते हैं. और लास्ट में है योर्स फेथफुली, ये क्या है? सब्सक्रिप्शन. और जैसे मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन नहीं कर सकते. इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड राइट XYZ. So children, we have seen that informal letter and formal letter. If you find this
lecture. If you find this video beneficial for you, then please subscribe, like, comment the channel. Comment on the channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.